अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, किसी भी बहाने से कभी भी हमला कर सकता है रूस। रूसी सीमा से सटे यूक्रेन के दोनेत्स्क में भीषण बम ब्लास्ट, विस्फोटक से भरे कार से हमले की कोशिश, रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। रूसी हमले के डर से यूक्रेन में पलायन शुरू, रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके छोड़ रहे हैं लोग। यूक्रेन पर पश्चिमी देशों तनाव के बीच आज रूस बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध का करेगा अभ्यास, राष्ट्रपति पुतिन करेंगे खुद निगरानी। रूस के परमाणु अभ्यास के जवाब में अमेरिका ने यूरोप में स्टेल्थ फाइटर्स प्लेन और B-52 बॉम्बर की तैनाती की, न्यूक्लियर हथियार गिराने में सक्षम है B-52 बॉम्बर। अमेरिका का रूस पर आरोप, कहा रूस यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और बैंकिंग सिस्टम को निशाना बना रहे हैं, छद्म युद्ध का सहारा ले रहे हैं पुतिन। यूक्रेन की रूस को चेतावनी, कहा अगर हमला हुआ तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बड़ी राहत, भारत और यूक्रेन के बीच एयर इंडिया 22 तारीख, 24 और 26 फरवरी को फ्लाइट सेवा का संचालन करेगी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने किया आगाह, रूस यूक्रेन संकट युद्ध में बदला तो बेहद विनाशकारी होंगे नतीजे। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच शिखर बैठक में ऐतिहासिक समझौता, दोनों ही देशों ने मुक्त व्यापार संधि पर किए दस्तखत। यूएई ने आभूषणों और भारत ने सोने पर घटाया शुल्क, पीएम मोदी ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब पहुंचने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का करेंगे उद्घाटन, सीएम शिवराज सिंह और राज्यपाल रहेंगे मौजूद। पंजाब के सीएम चुनने की मांग पर केंद्र सरकार ने केजरीवाल के अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कथित रिश्तों की जांच के आदेश दिए। गृह मंत्रालय ने कहा, देश की एकता अखंडता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। कुमार विश्वास ने फिर केजरीवाल को घेरा, पूछा केजरीवाल बताएं कि उनके घर आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले लोग आते थे या नहीं। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल से पूछा, केजरीवाल सीधा जवाब दो, कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं झूठ। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया जवाब के और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब हाँ या ना। कुमार विश्वास के आरोपों को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरा, पूछे तीखे सवाल। दिल्ली में वायदा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि पंजाबी टीचरों की भर्ती करेंगे, 3000 की भर्ती क्या करना था, 400 को निकालने का काम किया। गुरपतवंत पन्नू ने आज केजरीवाल की हमायत करने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये सीधा निकलता है कि केजरीवाल खालिस्तानियों का एजेंट है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर धमकी का आरोप लगाया, लिखा ये कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं, पंजाब चुनाव से दूर रहने को कहा जा रहा है, धमकी देने वालों का क्या दांव पर लगा है। कुमार विश्वास के आरोप पर केजरीवाल का तंज, बोले इस कवि का शुक्रिया जिसने आतंकी पकड़ लिया, मैं तो दुनिया का सबसे स्वीट आतंकी हूं जो स्कूल और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग का अरविंद केजरीवाल पर तंज, आतंकी सिर्फ आतंकी होता है, स्वीट या नमकीन नहीं। केजरीवाल पर सीएम चन्नी का निशाना, बोले आम आदमी पार्टी देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाकर पंजाब पर कब्जा करना चाहती है, जनता जवाब देगी। पंजाब की सभी 117 सीटों पर कल होगी वोटिंग, मतदान से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में देश भर के सिख गुरुओं से की मुलाकात। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, युवाओं को 5 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा, महिलाओं को 1100 रुपए महीना, साल में 8 सिलेंडर और फ्री हेल्थ सर्विस देने का वादा।
कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम चन्नी बोले 12वीं पास लड़कियों को 20,000 रुपए, कंप्यूटर, सरकारी कागजात की घर पर डिलीवरी होगी, सबको पक्का मकान देंगे। सिद्धू का पंजाब मॉडल लागू होगा। वोटिंग से पहले सिद्धू की अपनी पार्टी को चेतावनी, कहा पंजाब की भलाई के लिए मुझे नींव में रहना मंजूर है, लेकिन सरकार में पंजाब मॉडल लागू नहीं हुआ तो ठोकूंगा। पंजाब में वोटिंग से पहले केजरीवाल का एबीपी न्यूज को खास इंटरव्यू, बोले दिल्ली में हमारा शानदार काम दिलाएगा पंजाब में वोट। 5 साल सरकार चलाने के बाद अगर उनके पास गिनाने को एक भी काम नहीं है और वो जनता से इस बात पे जाके वोट मांग रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है इसलिए मेरे को वोट दे दो, तो वो मान रहे हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी का अपने जिला अध्यक्षों को निर्देश, कहा ईवीएम के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने तक पीछा करें, 10 मार्च तक स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे निगरानी करें। यूपी में आज चौथे चरण के चुनाव के लिए जोर पकड़ेगा प्रचार, गृह मंत्री अमित शाह बांदा, रायबरेली और लखनऊ में रैलियां करेंगे, रात को बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ में करेंगे जनसभा, बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के गोंडा और लखनऊ में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राजनाथ का संसदीय क्षेत्र है लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट केस को यूपी चुनाव में बनाया मुद्दा, कहा अहमदाबाद ब्लास्ट में एक दोषी के परिवार का समाजवादी पार्टी से संबंध। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। सीएम योगी के आरोप पर एसपी नेता धर्मेंद्र यादव का पलटवार, कहा बेबुनियाद बातों का कोई मतलब नहीं, योगी किसानों और रोजगार पर बात करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में मांगेंगे वोट, 23 फरवरी को 9 जिले की 60 सीटों पर होना है मतदान। अखिलेश यादव की सीट करहल में योगी का तंज, बोले यादव परिवार की हालत ऐसी, चाचा को कुर्सी नहीं मिली, पिता को अपने बेटे का नाम नहीं याद। सबसे बड़ी दुर्गति उस बेचारे शिवपाल की हो गई है, जो प्रदेश का नेता था, कल बेचारे को कुर्सी नहीं मिली तो यानी सोफे के हत्थे पे बैठा हुआ था। शिवपाल यादव का योगी पर पलटवार, कहा बीजेपी बौखलाई हुई है, उनके पास मुद्दे नहीं है। देखिए बीजेपी के लोग जब हम पूरा परिवार एक हो गए तो बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली में योगी सरकार पर बोला हमला, बोली यूपी में 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन योगी को बेरोजगारी नहीं दिखती। मैं गांव-गांव में जाती हूँ, जिले में जाती हूँ, मुझे तो कोई लखपति नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो उल्टा दिख रहा है कि जो लखपति था वो भी गरीब होने लगा है। यूपी चुनाव को लेकर आज रात 8 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे, बाकी चरणों को लेकर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई में जनसभा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के रायबरेली दौरे पर रहेंगी, घर घर जाकर प्रचार और कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती आज यूपी अंबेडकर नगर में जनसभा करेंगी। अंबेडकर नगर में 3 मार्च को छठे चरण में है मतदान। 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा मिली, 11 को उम्र कैद। कोर्ट ने फैसले में लिखा मोदी अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश थी। 38 एक्यूज्ड। अहमदाबाद बम धमाकों में विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा जमीयत उलेमाए हिंद। मौलाना अरशद मदनी बोले कोर्ट का फैसला यकीन से परे। एनआईए ने हिमाचल कैडर के आईपीएस एडी नेगी को गिरफ्तार किया है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा को गोपनीय सूचनाएं लीक करने का लगा आरोप। पहले एनआईए में ही एसपी थे नेगी। जम्मू कश्मीर में एलओसी से आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सेना ने बढ़ाई चौकसी। उरी में आधुनिक हथियारों से सरहद की निगरानी।
दिल्ली के रजौरी गार्डन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पार्क में सैर करने आए दंपति पर लुटेरे ने चाकू से किया हमला। रामकिशोर नाम के शख्स की मौत। जयपुर में ऑनलाइन गेम पबजी के चक्कर में 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी। मोबाइल नहीं दिलाने से नाराज होकर दी जान। मुंबई में ड्रग्स रैकेट के खिलाफ एक्शन। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने वडाला से 2 पेडलर को गिरफ्तार किया। कोलकाता के जोरबागन इलाके की बस्ती में लगी भीषण आग। कोई हताहत नहीं। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी में सीएए विरोध में तोड़फोड़ के बाद जब्त संपत्ति लौटाएगी योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। अब क्लेम ट्रिब्यूनल के जरिए ही जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। देश में 80% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेज लगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। बोले ये मुंबई वासियों के जीवन में लाएगा बड़ा बदलाव। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 5.8% बढ़ने की संभावना। एसबीआई की समीक्षा रिपोर्ट में अनुमान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में श्री यंत्र के आकार का पार्क बनकर हुआ तैयार। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे उद्घाटन। बिहार के साकिबुल गनी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में लगाई ट्रिपल सेंचुरी। मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में 405 गेंद खेलकर बनाए 341 रन। भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर जमाया कब्जा। फटाफट को प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सहे चलती रहे। पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल इंडिपेंडेंट फ्लॉस फॉर द इंडिपेंडेंट यू। फटाफट खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अलगाववादी संगठन से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के संबंधों की जांच की मांग की, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने जांच शुरू करने का फैसला लिया है। कल पंजाब में वोटिंग होने वाली है। सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर पंजाब की राजनीति पर क्या पड़ेगा। कवि कुमार विश्वास ने जब किया वार। अरे तू इधर उधर की बात न कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया। मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी